हेलो, स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषणों को हम मधुबन वासियों की नमस्ते। आज सोमवार अक्टूबर की 26 तारीख है। प्रातः क्लास में बाप दादा की मुरली सुनते हैं। बचपन के दिन भुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। गाते हंसते लंबे हैं जीवन के रस्ते, आओ चले हम गाते हंसते, गाते हंसते। दूर देश एक महल बनाए, प्यार का जिसमें दीप जलाए। शांति। बच्चों ने मीठा मीठा गीत सुना। वेद का बाप बच्चों पे समझा रहे हैं। अर्थात परम पिता परम आत्मा उसको ही कहा जाते हैं। श्री श्री यानी श्रेष्ठ के श्रेष्ठ, दो दफा है ना बच्ची। श्री श्री श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शिव भगवानो वाच्य या रुद्र भगवानो वाच्य। तो रुद्र तो पिता परमात्मा को कहा जाता है, शिव भी परम पिता परमात्मा को कहते हैं। तो परम पिता परम आत्मा शरीर द्वारा अपने बच्चे आत्माओं को समझा रहे। कभी समझे बच्चे? यहाँ कोई साधु संत महात्मा कोई मनुष्य नहीं कहेंगे कि तुम आत्माएं, हम तेरा परम पिता परम आत्मा माना परमात्मा तुमको इसके मुख कवल से देखो। जब जाते हैं नहीं तो गौ मुख, अभी गौ मुख है, ज्ञान कैसे निकले? वो बाप है ज्ञान सागर, इसमें पानी की तो बात नहीं है ना। गौ मुख तो बाप ऐसे प्रकार से अहम आत्माओं को बैठ करके पढ़ाते हैं, क्योंकि यूं भी जानकार में आत्मा ही सब संस्कार लेती, आत्मा पढ़ती, आत्मा धंधा करती है अनावरण द्वारा। तो आत्मा है अविनाशी, शरीर अविनाशी। आत्मा खुद कहती है कि मैं आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेता हूँ, एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेता हूँ। भिन्न नाम रूप देश काल, यानी सत्युग में भाई पुनर्जन्म लेता हूँ, नाम रूप फिर जाते हैं, फिर वहीं लेता हूँ। स्वर्ग में हूँ आत्मा कहती है। देखो स्वर्ग में एक आत्मा कहती है, या बाप समझाते तो स्वर्ग में हो तो हे बच्चे तुम पुनर्जन्म स्वर्ग में लेते हो, फिर अक शरीर छोड़ फिर दूसरा नाम रूप देश काल फिर जाता है। देखो बाबा बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि कोई कोई नए भी है, कोई कोई हम मिले भी आके नए हैं। कभी ये तो बता है बच्चों को कि भगवान शिव है, रात्रि है, शिव बाबा आया हुआ है, आए निराकार। तो ये सतत हमें आते और समझा रहे हैं कि बच्चे तुम हमारे अभी बच्चे बने हो, है नहीं? अभी तुमको बहुत खुशी चाहिए। हम अभी वेद के बाप से ऐसे ब्रह्मा द्वारा चाहिए ना, उनको शरीर तो चाहिए ना बच्ची। देखो आत्मा कहती है मैं शरीर द्वारा पाठ बजाता हूँ। आज कोई वाद्य का पाठ बजाते हैं,
कोई बैरिस्टर का पार्ट बजाते हैं, कौन पार्ट बजाती है? आत्मा। क्योंकि आत्मा को पार्ट बजाना है, नहीं नंगा आना है और शरीर धारण करना है, यानी गर्भ में जाना है। और बाप कहते हैं मैं देखो मैं गर्भ में थोड़ी हटता हूँ, मैं ऐसे थोड़ी कहूँगा कि मैं परमात्मा परम पिता परमात्मा एक शरीर छोड़ता हूँ दूसरा लेता हूँ। नहीं, मैं नहीं लेता हूँ, तुम लेते हो, ये लेता है। इनके लिए कहते हैं ये लेता है। इसने इस आत्मा ने 84 जन्म पूरा किया है। ये आत्मा अपने जन्मों को नहीं जानती थी, ऐसे कहेंगे बच्ची। अब इस आत्मा ने अपने 84 जन्म को जानना है। सत्यत्व इनके बच्चे हैं, समझे नहीं? अभी आत्मा के लिए बात कहते नहीं, आत्मा ही कहती है मैं सूर्यवंशी घराने में जन्म लिया, पुनर्जन्म लेते आए, फिर चंद्रवंशी घराने में पुनर्जन्म ले आए, फिर ये सभी कहेंगे अभी आत्मा ही, क्योंकि बच्चे हैं हमारे, ऐसे कहेंगे ना बच्चे। बरोबर हमने पुनर्जन्म लेते लेते पहले सतयुग में, फिर त्रेता में, फिर द्वापर में, फिर कलयुग में। हम द्वापर कलयुग में आत्मा कहती है हम बाप को बहुत याद किया। ओ परम पिता परमात्मा, वह परम पिता परमात्मा की भी पूजा भी की यहाँ पर छठी, यानी लिंग की याद कर ले। मैं आत्मा सत्य में तो बालिक है, कभी भी किसकी पूजा नहीं की है, क्योंकि स्वर्ग है, स्वर्ग में पूजा भक्ति नहीं होती है। तो भक्ति की फिर आधा कर्म। अब बाप आया हुआ है, हम उनकी गोद में शरणागत गए हैं। तो तुम सभी अभी बाप के गोद में गए हैं। कौन बाप के गोद में? निराकार बाप के गोद में साकार द्वारा। तो कहते हैं बाप है बच्चे, ये ईश्वरी जन्म भूलने जाना, बिल्कुल न भूलना। बाबा ये तो मुश्किल है। मुश्किल क्या है? तुम आत्मा हो नहीं, मैं तुम्हारा बाप हूँ नहीं, मैं तुम बच्चों को आया हूँ पद से पावन बनाने। सभी को तुम तो पढ़ती हो, किस लिए पढ़ती हो? स्वर्ग की राजय प्राप्त करने, सत्य के राजय प्राप्त कराने करने। मैं तुम आत्माओं को राजयोग से कहता हूँ। तुम सभी आत्माएं कान से सुनती हो और धारण करती हो। किसमें धारण करती हो? आत्मा में। ये संस्कार जो ज्ञान के हैं ये मुझ पिता परमात्मा में भी है, इसलिए मुझे कहते हैं ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। ये किसकी महिमा है? उनकी महिमा है न बच्ची। तो वो आकर के तो कहते हैं मैं बरोबर सभी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप यानी रचता हूँ, मैं परम धाम में रहता हूँ। अभी यहाँ आता हूँ एक बार जब मुझे पढ़ाना होते हैं, प्रकृति सृष्टि को पावन करना होते हैं। अभी तो मैं प्रकृति पावन याद करते हैं नहीं, प्रकृति याद करेंगे नहीं, सत्युग में पावन तो नहीं याद करेंगे। वो तो ऐसे नहीं कहा हम सभी आत्माएं जो अभी पवित्र है पावन है उनको प्रकृति बनाओ, ऐसे तो उल्टी पुकार तो नहीं कोई रखते नहीं। तो जब पतित है तो कहते हैं मुझ परमात्मा को पावन करने के लिए बहुत पुला पे आह्वान करते हैं। पर तो मालूम तो नहीं है मैं कब आता हूँ। हाँ, मैं आता ही हूँ संगम युग पर, और कोई युग पर मैं नीचे कोई भी शरीर में आता नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं आता हूँ, अभी आया हुआ हूँ। तुम नीचे नीचे बच्चे अभी हमारी गोद ली है, ठीक है ना बच्ची? हाँ, गोद ली है। किस लिए गोद ली है? बाबा हमको फिर से वही प्राचीन जो सिखलाया था, जिससे हम देवी देवता बने थे या भात हीरे जैसा बने थे या भात पावन देवी देवता बने थे, जो अब नहीं है, अब पतित है वही। अब आपके बच्चे बनेंगे। अब इसको कहा जाते हैं निराकारी ईश्वर की गोद। अब गोद निराकार की कहां से आ रही है? बच्चे कैसे बने? तो देखो निराकार बाबा कहते हैं मैं इस तरह में आता हूँ। ये जैसे कि तुम्हारी बड़ी मम्मा है, वो जो है मम्मा सरस्वती, जिसको जगदम्बा कहा जाते हैं, वो इनकी बेटी है। ये मम्मा नहीं बन सकती है संभालने के लिए, पालना करने के लिए, इसलिए कहते हैं कि उनको मुकर्रर किया हुआ है, उसको ही जगदम्बा कहा जाते हैं। और उनका चित्र अलग है, इसको जगदम्बा इस तरीके को नहीं कह सकेंगे कि ये बाबा भी है तो फिर मम्मा भी है। तो इन द्वारा तुमको गोद में लेते हैं। तुमको समय में जरूर याद करना है कि हम शिव बाबा के गोद में जाते हैं। वास्तव में है ये माता, परंतु माता से कोई वर्षा नहीं मिलना होते हैं। वर्षा फिर भी बाप से देखो कितनी गुहिया युक्ति युक्त बातें हैं। इस माता की ये मुख वंशावली हो ना बच्ची, इस माता की मुख वंशावली
तो बता बच्चे लोग वैसे बात करते अच्छी तरह से, बच्चे ऐसे ना हो कि मेरा बंद कर करके और सुर की बादशाही लेने के लिए पुरुषार्थ करते करते कहा इस बॉक्स में माया से युद्ध में हार न जाना, अत्यंत भाग न जाना। ये बचपन, ईश्वरी बचपन भुलाना नहीं, अगर भुलाएंगे तो रोना पड़ेगा, समझे नहीं? ये बचपन कभी भी नहीं, हम ईश्वरी गोद के संतान है। ये ममा है परंतु बॉडी है शरीर इसका पुरुष का, इसलिए ब्रह्मा कुमारी सरस्वती जिसको फिर जगदम्बा कहा जाते हैं वो इनकी पालना करते हैं। ये कैसे पालना कर सके? तो कलश से बराबर पहले सबको मिलते हैं, पहले ये काम सुनते हैं, पीछे में नंबर में है जगदम्बा जो इनकी सबकी संभाल करती है। अभी ये गुप्त हुई ना बच्ची, कितनी गुप्त बातें। अच्छा, बात कहते हैं बच्चे अब हम आया हूं तुम बच्चों को वापस ले जाने के लिए साथ को, क्योंकि जब मैं संगम युग पर आया हुआ हूं तो बहुत छोटा है संगम, रुका जाता है लीप युग, वो जैसे धर्म और मास होते हैं नहीं है के अखाड़ होते हैं क्या, उसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। बच्ची ये है पुरुषोत्तम युग, यानी उत्तम से उत्तम पुरुष बनना। अभी पुरुषोत्तम माने उत्तम से उत्तम पुरुष कौन सा? पुरुष फिर ये तो पुरुष है तो स्त्री भी चाहिए ना, इसलिए इसका नाम ही है पुरुषोत्तम युग, यानी नर और नारी ऊंच से ऊंच बने। अभी किस द्वारा? बाप से मेरे द्वारा उच्च से उच्च, इसलिए मेरा नाम भी श्री श्री, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। तो ऐसा मनुष्य को बनाता हूँ। पहले आत्मा को जो पतित है उनको पावन बनाता हूँ, फिर जो पतित से पावन बनती है वो आकर के ऐसा पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तम नहीं बनते, पुरुषोत्तम नहीं भी कहा जाते हैं। परंतु बच्चे ये जो तुम्हारा जीवन है अभी जो इनको बनाया है, क्योंकि यह विचित्र माता पिता इनका चित्रपना है नहीं, बाबा ने समझा ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी है देवताओं का, इनका चित्र नहीं है, इसलिए वो बोलता मुझे प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। 5 तत्व का शरीर जो बना हुआ है इनका मुझे आधार लेना पड़ता है। और बच्चे जानते हैं कि बरोबर और कहते रहते हैं कि बच्चे अभी देह सहते हैं, जो भी तुम्हारा पूरा चला देह पुरानी है नहीं, इन सहते जो भी तुम्हारे संबंध है इन सबको भूलते जाओ। अवर संग माना इस देह सहते जो तुम्हारे संबंध है, गुरु गोसाई काका मामा चाचा, इन सबको भूलते जाओ और मेरे साथ योग लगाते रहो। क्योंकि भक्ति मार्ग में तुम कहते आए हो अवर संग बुद्धि का योग तोड़ हम तुम संग जोड़ेगी, अवर संग तोड़ तुम संग जोड़ेगी। तो अक्षर तो है नहीं बरोबर। तो बता अभी बुद्धि का योग हम बाप के बच्चे हैं और बाप के जो सपना स्वर्ग है उनके हम मालिक बनेंगे। इसलिए क्या करो, माम एकम बुद्धि का योग, ये हुआ बुद्धि की यात्रा अथवा आत्मा की यात्रा। क्यों आत्मा को, आत्मा में है ना, मन बुद्धि आत्मा में है, तो आत्मा को संधारण सब आत्मा कहते, शरीर को नहीं कहते हैं। बच्चे शरीर तो जड़ है, उनमें आत्मा पहुंचे तो चेतन होते हैं, आत्मा न प्रवेश करे तो जड़। देखो आत्मा निकल जाते तो शरीर पर रहता है मुर्दा जैसे। तो अभी वो तो होते हैं पितर वगैरह खिलाते रहते हैं, ठीक है ना जी, मां मनों को। किसका? अपने बाप का। अभी बाप तो नहीं आते ना, बाप की आत्मा आती है। क्या करने भाई? कहते वासना ले जाएंगी, समझे नहीं? ये जो ब्राह्मण की आत्मा जिसमें है वो जो खाएंगी, वो जो आत्मा है सो आकर के वासना ले जाएंगी। वो तो बहुत मनुष्य होते हैं जो कभी कभी तो जिनकी स्त्री भी आती है ना, बुलाते हैं तो स्त्री में आते हैं, इसमें आया है तो समझते कि हमारी स्त्री का सोल आया है। परंतु अज्ञान वश मोह वश वो कभी कभी उनको दान करते हैं। बल्कि कभी कभी तो हीरे की वो फुली शौकर होते हैं ना, कोई तो बंद करते हैं, तो हीरे की हीरे की फुली बनाए उस ब्राह्मणी को पहनाते हैं। हम अपने स्त्री को दान देता है फुली का, फुली तो वो ब्राह्मण पहनेंगे नहीं। तो ये क्या है? दान, जैसे कि हम दान देते हैं
ये ब्राह्मणों को उनको पहुंचे, सब कुछ ये खावे उनको पहुंचे, ऐसे वात्सल्य जिसको प्रकार देने। तो बाप बैठ के ये बात समझाते हैं, ये भी भाषा में है कायदा ब्राह्मण खिलाने का और दूसरे का में नहीं है। वो नहीं सुबह होता है तो नोतरा भेज देते हैं, दर पानी वगैरह सब रख देते हैं, वो आएगी उनको ये करेंगे। तो आत्माएं आती है, बोलती है, आकर करके पूछते हैं उनसे कि फलानी चीज का रख करके कहती फलानी। तो वो एक तीर्थ है, दाना तीर्थ है, नारायण सर वहाँ आत्माओं को बुलवाते आत्माओं को। अभी कम हो गया समरवाद, वो ताकत बढ़ रही है, लोग आत्मा आकर के बताती भी थी मैं फलानी जगह रहते थे, फलानी जगह फलानी चीज छोटा क्या है, ऐसे भी होता था। क्यों छोटा बच्चा हो वो तो बोल न सके, इसलिए आत्माओं को बड़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी में बुलाते हैं, क्योंकि ये क्या बोला नारायण सर, क्योंकि हो के आया हुआ नारायण सर से। तब जबकि उठ पर या ढगे की गाड़ी पर ज्यादा होता था छोटे बार में। तो अभी बाप बैठ के समझाते हैं बच्चों को, फिर देखो लाडले बच्चे, ये मंजिल है याद, ये लंबी है। वो तो तीर्थ पर जाते हैं, धारा तीर्थ पर गया, अमरनाथ का गया चक्कर लगा के फिर घर में आया। हाँ ये जरूर है कि जब कोई भी तीर्थ पर जाते हैं तो विकार में नहीं जाते हैं, ये एक बड़ा लॉ है कायदा। भले क्रोध लगे कुछ भी हो जाए, लोग हो जाए कुछ भी हो जाए, काम में पवित्र जरूर रहेंगे कि हम तीर्थ पर जाते हैं इसलिए पवित्र जरूर रहेंगे। फिर जब घर में आते हैं तो फिर वो अपवित्र तो है नहीं, पवित्रता की मेहमान देखो कितनी है। हम जाते हैं देवताओं के पास तीर्थ यात्रा करने, भाई वो तो पवित्र है नहीं, हमको भी पवित्र जरूर रहेगा। देखो पवित्रता को सारी बात है पवित्रता के ऊपर। अच्छा फिर बाप कहते हैं अभी तुम जो आत्मा है उस शरीर में तुम तो पतित हो ना बच्ची, पतित आत्मा तो पतित शरीर। सोना अगर पतित है तो जेवर भी सोने में पतित बनाने के लिए सोने को ये 14 कैरेट 9 कैरेट अरे मुलमा भी बनाते हैं, 1 कैरेट भी नहीं गिल्ट दे देते हैं। तो इस समय में तो बराबर जूठा आत्मा है तो उसे जूठा शरीर भी मिलता है जरूर, क्योंकि खाद है इनमें। अभी पतित बने हैं तब जब के खाद है और बस एकदम पतित समय में सभी वो शुरू से लेकर के लक्ष्मी नारायण से लेकर के उनकी राजधानी से लेकर के जो भी आत्मा आती गई है पीछे 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 जिनका थोड़ा जरूरत इस समय में सभी है पतित। तो सभी उन्हें पतित को पावन करने। अब देखिए और तो बेहद की बात हुई ना, बेहद शांति व बेहद सुख। तो अच्छा बराबर सतयुग में बेहद सुख है, शांति भी है, पवित्रता भी है। इस समय में कल युग में तीनों नहीं है, अशांति भी है बहुत। और घर घर में बच्ची कैसे घर में तो इतनी अशांत होती है तो वो बहू जैसे वो पूरा डर बहुत लड़ते बच्चे बाप ये वो सब आपस में स्त्री पुरुष बहुत लड़ते झगड़ा अभी बहुत आते हैं। अब सारी आयु पति का दुख देखा है, बात मत पूछो। तो बाप आते हैं कहते हैं बच्चे अभी ये बचपन भूलो नहीं, अगर बचपन भूल गए तो जो ऊंचे का ऊंचा वर्षा मिलते हैं बच्चे वो भूल जाएंगे, गुमाई देंगे सब। ऐसे नहीं कि फिर तुम स्वर्ग में नहीं आएंगे बच्चे ना। अगर मुझे भुलाई दिया, फारकती दे दिया या डाइवोर्स दे दिया, साजन समझे अपन को समझ सजनी समझ डाइवोर्स दे दिया तो भी देखो तुम बहुत अधम गति जाके पाएंगे। आएंगी स्वर्ग में जरूर आएंगी परंतु अधम गति है, समझे नहीं। यानी गरीब हो, कोई चंदा या कोई नौकर, कोई साहूकार का नौकर वो पद जाके पाएंगे। और अगर मेरी राय पर चलते रहेंगे श्रीमत पर है तो श्रीमत पर चलकर तुम श्रेष्ठ स्व श्री लक्ष्मी स्व श्री नारायण बनेंगे। अभी जरूर कहेंगे नहीं सत्ययुग में सबसे श्रेष्ठ वो बने हुए हैं नहीं, वो भी याद है। तो बराबर श्री सीता और राम वो आते हैं त्रेता में, यानी 2 कलाक कम। अच्छा उनको ये देते हैं बाढ़ देते हैं बच्ची वो निशानी खिचड़ी पने की। अभी खिचड़ी पने की निशानी मनुष्य बेचारे समझते हैं, वहां भी लड़ाई लगी थी रावण की और राम की है नहीं बच्ची वो लड़ाई। तो बता ना बच्चे ये क्षत्रिय वर्ण में चला जाते हैं तो जो जीतते हैं अच्छी तरह से वो जाते हैं देवता वर्ण में, और जो यहाँ हारेंगे माया से युद्ध में माया पर जीत न पहन सकेंगे पूरी या नापास होंगे 33 मार्क्स से नीचे जाएंगे
तो उनको फिर क्षत्रिय कहा जाता। वो त्रेता में राम सीताराम वैनाश्री में चला जाएगा, इसलिए उनको ये बाण है। वो बाण वो जो है जो राम से युद्ध किया और बाण मारा फलाना, वो सब एक अंतर्गत है। ये यह है जो अच्छी तरह से पुरुषार्थ न करेगा और ना पास ऐसी कोई स्कूल है नहीं, बच्चे मार्क्स भी तो है नहीं, बच्चे मार्क्स है पूरी 100 मार्क्स। अभी 100 पूरी तो होती नहीं थी, 99 मार्क्स पर 98 97। तो देखो सूर्यवंशी नंबर 1 जो गति पर बैठेंगे, नंबर 2 तो मार्क्स से कम हो गया नहीं। अभी सीताराम उनके लिए बताया कि वो मार्क्स कम थी, यानी 33 मार्क्स के नीचे आ जाते हैं। तो फिर उनको नीचे पीछे पद मिलता है, सूर्यवंशी का राज पूरा हो तो फिर वो चंद्रवंशी वाले का शुरू हो जाए। तो सूर्यवंशी भी चंद्रवंशी बन जाते हैं। ऐसे नहीं कि सूर्यवंशी रह जाते हैं, नहीं, सूर्यवंशी राजधानी पास हो गई, ड्रामा में फैल गई, क्योंकि ड्रामा को भी तो समझ रहे, क्योंकि ड्रामा है तो सत्ययुग अभी यहाँ है वो बना हुआ है, तो लोग सत्ययुग पीछे त्रेता को कहेंगे ये जो सृष्टि है जो सतप्रधान थी तो सत्य हो गई, क्योंकि वो 2 खाद पर गई, पीछे खाद पड़ती जाने हैं ना बच्ची, और पहले सिल्वर, पीछे कॉपर, पहले सिल्वर, पहले गोल्डन, फिर सिल्वर, कॉपर, आयरन की खाद, सभी धातु की आके खाद पड़ी है। तुम्हारी आत्मा उजाड़ी हुई है, यानी पत्थर बुद्धियों पर हो। अब फिर तुम बच्चों को आकर के हम पार्श्व बुद्धि बनाते हैं, पार्श्व नाश बनने के लिए। कैसे? कहते आत्मा को उन्हें बुद्धि है नहीं, बुद्धि का है आत्मा, अपने बुद्धि का योग या याद बाप से रखो। उठते बैठते चलते कर्म करते, देखो कर्म भी करते, कुछ जब नहीं कोई का वो भोजन लगाते हैं कोई देवताओं का तो उनको याद करके किसका भी, तो तुम जब भी कुछ भी काम करो जितना हो सके इतना हमको याद करो। उसमें कम से कम भला 8 घंटा तो गवर्नमेंट की सर्विस करेंगे ना, बाबा की याद क्यों, गवर्नमेंट की सर्विस क्यों बोलते हैं करो, ये तुम्हारे याद से ये प्योरिटी में बहुत आएंगी, ये दुनिया प्योर होती जाएगी, प्योर होती। तो तुम जैसे बाबा को इस पत्र सृष्टि को प्योर बनाने की मदद करते हैं, प्योर जो बनेगा वो अपना पद लेंगे। तो इसको कहा जाता है, अभी बोलते हैं तुम्हारी है अभी ईश्वरी गोद, कहाँ से आसुरी गोद से ईश्वरी गोद में आए हो। अगर ईश्वरी गोद छोड़ फिर आसुरी गोद में गए या याद किया तो फिर तुम्हारा जो याद है ना उसमें भी कर्म विनाश नहीं होगा, क्योंकि टूट जाएगी याद। अभी तुमको मेहनत ये बाबा बताते हैं कि अगर तुम मेहनत करेंगे तो अंत में तुमको बहुत रोना और पछताना पड़ेगा। जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं, बच्चा अच्छी तरह से पढ़ते हैं, बाप माँ भी ऐसे क्या अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो देखो ऊंचे नंबर में आते हैं। कोई तो स्कूल में बच्चे ना पास होते हैं तो आप घात कर देते हैं, गुस्सा में आकर मैं ना पास हो गया। बता तुम भी ऐसे ही जब पिछाड़ी होंगी और अगर तुम कम मार्क्स से पास होंगे तुम बहुत रोएंगे और सजा भी खाएंगे, समझा नहीं, क्योंकि जो कम पास होते हैं उनको ऊपर बोझा ले जाता है पाप का, तो तुम्हारे लिए तुझ लग बैठती है कि तुमको जब साक्षात्कार होते हैं, जब धर्मराज उनको बैठ कर सजा देने का लगता है तो वो साक्षात्कार नहीं जाते हैं, देखते हैं हाँ तुमने फलाने जन्म में, बाबा ने समझा तो जो काशी का लोग खाते हैं उनको भी ऐसे ही जो पाप किए हैं वो साक्षात्कार होते जाते हैं, सजाएं खाते जाते हैं। यहाँ भी ऐसे ही है, फिर साक्षात्कार होते जाएंगे, पहले शासन कराएंगे कि देखो तुमको ये धर्मराज कहेगा, ये जो कोई बैठा हुआ है बाप, ये तुमको इस तन द्वारा पढ़ाता था, ये ब्रह्मा का तन भी देखो, तुमको ये सिखलाया ये क्या तुमने ये पाप किया, पाप साक्षात्कार होता जाएगा। साक्षात्कार बिगड़ का भी किसको सजा नहीं मिलती है, उनको बजाय क्या मालूम मुझे सजा मिलती है, तो पाप का साक्षात्कार होता है। तुमने ये कुकर्म किया, ये कुकर्म किया, ये न एक जन्म का व्यक्ति ना जो जन्म जन्मांतर में पाप किया ना उनका साक्षात्कार करते जाए, न वो फिल्म फेंकते हैं वो साक्षात्कार करते हैं, टाइम बहुत लगता है उसमें। जैसे कि मैं कितना जन्म बैठ के सजा खा रहा हूँ तो साक्षात्कार करा दे जाएंगे फिल्म में, तो बाप बच्चे समझाते हैं नहीं और तुमको सजा मिलती जाएगी। कभी कभी बहुत पछताएंगे आप, बहुत रोएंगे और तो होगा क्या। इसलिए अभी बता देता हूँ कि अगर कोई भी तुम बाप का नाम बदनाम किया कोई भी विक्रम करके तो बच्चे सजाएं बहुत होंगी, क्योंकि मैं जो खुद आता हूँ पढ़ाने के लिए
तो ऐसे थोड़ी है। तो ये कहते हैं कि बच्चे मुझे अपने सतगुरु के निंदक न बनना, नहीं तो सजाएं भी खाएंगे और पद भी भ्रष्ट होगा। अभी जो ये बात है नहीं वो लोग गुरुओं ने ले ली है, गुरु का निंदक ठहर न पावे। अरे फिर गुरु का निंदक ठहर न पावे तो कौन सी ठहर है? कोई गुरु से तो जाके पूछो। तो तुम जो कहते हो गुरु का निंदक ठहर न पावे, वो कौन सी ठहर है? कुछ भी नहीं बचे। ठहर तो अभी पाना होता है, तो इसको कहा जाता है सत्य गुरु, सत्य बाप, सत्य टीचर, यानी सत्य तुच्छ, तुच्छ कहने वाला बाप, तुच्छ सिखलाने वाला टीचर, तुच्छ सिखलाने वाला सतगुरु। तो बेटा अब मेरी मत पर चलने से तो देखो ये चल बना तो नहीं। अब बाप कहते हैं याद रखना बच्चे, ये लंबा है जीवन, क्योंकि ये बाकी इसका शरीर ही देखो, बस तुम्हारा जीवन वहां तक है जहाँ तक इनका शरीर है। क्योंकि ये भी तो गाया हुआ है कुछ न कुछ, ब्रह्मा 100 वर्ष के बाद ब्रह्मा भी नष्ट हो जाते ऐसे लिखा हुआ है, यानी विनाश हो पाते हैं। तो ये तो विनाश हो गया, आत्मा तो सीख रही है ना, क्योंकि है पतितात्मा सुपावन बन रही है, वो नॉलेज सीख रही है। कैसे? बराबर हम बाप को याद कर ये देखो कहते हैं, वो कहते हैं हाँ ये बच्चा मुझे बहुत अच्छा याद करते हैं और ज्ञान भी धारण करते रहते हैं, और बराबर ये और माँ नंबर 1 में पास होती है, क्योंकि ये जाकर के फिर राधे और कृष्ण बनते हैं। स्वयंवर के बाद फिर ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अच्छा, अभी लक्ष्मी नारायण उनकी डायनेस्टी भी तो आने है नहीं, तो बस ये जो भी है पुरुषार्थ करते रहते हैं कि हम भी मामा और बाबा के समान मेहनत कर करके हम उनके तख्त के मालिक बने हैं, यानी फॉलो करें, माता पिता को फॉलो करें सर्विस में, धारणा में, और फिर फॉलो करें भविष्य तक नसीब हो गए। तो बच्चों को मेहनत करनी है ना बच्ची, तो फॉलो करें। तो बेटा अगर तुम फिर भूल जाएंगे इस सब बातें और बाबा को फारकती दिया या डाइवोर्स दिया, क्योंकि 2 बात हो गई ना, ये बच्चे और तो कोई नहीं समझा, नहीं सन्यासी समझेगा क्या? मनुष्य को भी नहीं समझाते हैं। नहीं, ये एक परंपरा परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, जो सारे सृष्टि चक्र को जानते हैं, उसको कहा जाता है नॉलेजफुल। ऐसा कोई भी मनुष्य दुनिया में नहीं है जो इस सृष्टि के चक्कर को जाने, बल्कि सृष्टि के रचना को नहीं जानते। कह देते बेअंत बेअंत बेअंत, तो बेअंत माना ही बताए नैतिक नैतिक, भाई हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, तो नहीं जानते हैं तो बड़ा नास्तिक बने। तो देखो ये कही जाते हैं ये नास्तिकों की दुनिया। नास्तिक कहते हैं निर्धन के को, जो अपने धनी को नहीं जानता हो। तो देखो न धनी को जाने से भारत और सभी बच्चे जो धनी के है, गॉड फादर सब कहते हैं, सभी दुखी झगड़े लड़ते रहते हैं, नेशन में रहते हैं, घर घर में झगड़ा रहता है। देखो ये देखो पानी के लिए, जमीन के लिए राजस्थान, ये महाराष्ट्र, ये फलाना आपस में लड़ते रहते हैं। क्यों भला लड़ते रहते हैं? राजाएं भी लड़ते हैं तो मनुष्य भी एक में लड़ते हैं, घर वाले भी लड़ते हैं। क्या है? क्योंकि निर्धन के है, अर्थात नास्तिक है, उसमें सब आ जाते हैं नास्तिक। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है, भले कितना भी बड़ा विद्वान हो, वो भी नास्तिक, क्योंकि वो भी ऐसे तो कहते हैं ईश्वर जाती है, आम ईश्वर कहते तो हम पे तुम्हारा सर्वव्यापी हो गया। तो देखो इसलिए ये सभी ये जो है ये पाप करते हैं, यानी पापात्मा। इसलिए सबसे पापात्मा कौन? गुरु। कौन सा गुरु? ये लोक गुरु। क्योंकि एक तारे पावन बनाए तो गुरु पतन बनाने वाला भी कोई होगा नहीं, तो फिर पतन बनाने वाले एक तो है माया, माया की बस पर चलने वाले ये गुरु लोग कराएंगे। तो देखो सभी पतित, एक भी नहीं। जब गुरु पतित और फिर बाबा सब जाते हैं कि पतित मिला, ये तो समझते हो कि गंगा में स्नान करते हैं, गंगा को कहते हैं पतित पावनी। तो साधु संत तो बहुत जाते हैं, बच्चे बड़े मेले लगते हैं कुंभ के मेले पर, तो सब जो भी महात्मा लोग होते हैं वो 800 लेकर के आते हैं वो कुंभ के मेले पर, त्रिवेणी ऊपर पाप धोनी, समझे नहीं? क्योंकि पाप का कटनी है, यानी पतित को पावनी उसको कहा जाते हैं, गंगा पतित पावनी। तो गंगा को भी दे देते हैं, सरस्वती को भी देते हैं, जमुना को भी दे देते हैं, पर है तो सभी नन जाने। तो बेटा हम संगम युग पर तीनों में स्नान करने से हमारा बहुत पाप दूर होंगे। अभी तो गंगा तो पतित पावनी नहीं, पतित पावन तो कहते काल बजाते हैं, एक ही है। गंगा का पतित, गलत पतित को गंगा पावन करने, गंगा कैसे सिखा देंगी?
तो बताइए देखो कितने रंग है। तुम्हारे गुरु जो है नहीं वो भी पतित है। वो कहते हैं आत्मा तो नहीं लेता है, बाकी शरीर पतित तो होती है। शरीर खाता है पीता है चलता है, आत्मा तो नहीं लेता है। अब ये भी तो रंग बिल्कुल वासना है, संस्कार सभी आत्मा में रहते हैं और कहा भी जाते हैं। देखो ये भाई कर्मों का फल है जो हमसे कर्म कर 5 जन्म के कर्मों का फल, अच्छा व बुरा। जैसे अच्छा बुरा काम करते हैं तो बाप कहता है अभी हम तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं करने, बाप के रूप में, टीचर के रूप में और गुरु के रूप में ऐसा सिखलाता है कि 21 जन्म का भी तुमको कर्म कूटने का नहीं रहेगा। वह नाम ही नहीं होता है कि इसका कर्म ऐसा हुआ ऐसा कर्म हुआ, नहीं। तुमको हम एकदम इस समय में कर्मातीत अवस्था में पहुंचा करके फिर तुम जानते हो कि हमारा ड्रामा पूरा होते हैं 84 जन्म का। फिर हमारा नया सत्युग का जन्म शुरू होते हैं। तो सत्युग में जाने के लिए, देवता बनने के लिए तो युक्ति पढ़ाई जाती है ना बच्ची। तो देखो शिव भगवानो वाच्य, बच्चे मेरा बंद कर करके वहीं सजनिया मुझे अपने बेडरूम का बंद कर करके फिर कभी मेरे को फाकती नहीं लेना। फाकती का संकल्प नहीं आना चाहिए, वाद्यावोश का संकल्प नहीं आना चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी स्त्री अपने पति को दिवोर्स देने का संकल्प नहीं उठेगा। जो बाप है अपने पति को, बाप को जिसे उनसे फाकती नहीं देंगे, नहीं देंगे कोई नहीं। हाँ आजकल के जो बच्चे हैं नहीं, सच्ची में कभी कोई फाक नहीं है। तो बहुत होते हैं, लड़ते हैं झगड़ते हैं, पिता से अलग होकर के रहते हैं, होते नहीं, पिता को फाकती दे देते हैं। सत्युग में ये नहीं होते, क्योंकि सत्युग में तुम बच्चे आदि की प्रारंभ होते हैं, वहाँ फाकती का क्वेश्चन नहीं, कोई भी नहीं, दुख का क्वेश्चन नहीं। फाकती क्यों देते हैं? झगड़ा, इसलिए क्यों फायदा देते? झगड़ा, उन्होंने झगड़े का नाम निशान भी नहीं है बिल्कुल। तो देखो गीत कितना अच्छा है। अरे भाई गीत तो थोड़ा फिर बज जाना बच्ची, कितना मीठा गीत है, लंबे है, ऐसे ईश्वरी बोध के जीवन के लंबे है। बच्चे जब चलती है तब तक तुमको याद में रहना है। ये वही आत्मा की यात्रा परमपिता परमात्मा के पास जाने की डायरेक्शन परमपिता परमात्मा पाते हैं, उसको कहा जाता है श्रीमत भगवानो वाच्य। तो निराकार हुआ ना बच्चे, तो निराकार बाबा निराकार आत्मा को कहते हैं। निराकार बाबा इस मुख से, अभी ये गौ मुख हुआ ना बच्ची, ये बड़ी माँ, तो मुख वंशावज है नहीं, इनसे क्या नहीं करते हैं, इनसे तो रह करने करना नहीं। वो गौ मुख से तो पानी निकल, बताइए गौ मुख, इसमें जमुना का गंगा का जल बहता है। अभी देखो गौ मुख, गौ से वही जल कैसे बहेगा। तो यह ज्ञान रतन, बाबा तुम बच्चों को रतन देते हैं, इसके मुख द्वारा बोलना होते हैं ना बच्चे। इसको कहा जाता है अविनाशी ज्ञान रतन। एक एक रतन 1 लाख रुपए का, क्योंकि जितना जितना तुम धारणा करेंगी इतने इतना वहां बहुत धनवान बनेंगे। फिर जब को तुम धारणा करती जाती हो फिर तुमको दान भी करना है, तो फिर वही दान फिर अविनाशी ज्ञान रतन होगा, तुम दूसरे को करती है समझाती हो। उसमें नंबर 1 कौन सा रतन है? मनमना बहुमत अर्थात से बच्चे मुझे याद करो। और भले तुम बच्चा कहते हो मन में धारणा नहीं होती है झोली में रतनों की, हम दे नहीं सकते, एक तो रतन देंगे नहीं। बाप को याद करो अपने, वो लौकिक बाप हुआ था, लौकिक बाप, वो बेहद का बाप। बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करने से मैं बेहद सुख का वास्ता देने के लिए बांधा हुआ हूँ, समझे नहीं? अभी बाबा सच कहते हैं नहीं, पता मुझे तुम सिर्फ याद करते रहो जब तक इसका शरीर है, जब तक याद करो तो तुमको मैं सोचा बातें जरूर दूंगा, क्योंकि मेरे आज्ञाकारी और वफादार बनते हो, क्योंकि मेरे को मदद बनते हो, मुझे याद करते हो तो पवित्र भी रहते हो, जरूर पवित्र तो जरूर रहना पड़ेगा। तो मुझे पवित्र दुनिया बनाने में मददगार बनते हो। अब जितना जो योग में रहते हैं वो दुनिया को भी पवित्र बनाते हैं, अपन को भी पवित्र बनाते हैं, क्योंकि विक्रम विनाश होते हैं। न याद करने से विक्रम विनाश न होंगे, कभी न होंगे, कभी न होंगे, फिर बड़ी सजाएं खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएंगे। अभी कितना क्लियर करके गीत का सच अच्छा है। चलो बच्चे हम लोग ने बनाए, एक कोई नाटक बनाते हैं, उनमें से ये निकला हुआ है जिसका बात यथार्थ जिसे अर्थ समझाते हैं, जो बनाते हैं, जो नाटक में सुनते हो जब में ठीक वो जानते ही नहीं है। हाँ सुना बच्चे। बचपन के दिन भुला न दे।
माया भुला देती है, इसलिए खबरदार कहते हैं बच्चे, ये बच्चे भुलाने जो हम बाप के है, बाप हम कहते मैं लेने आया हूँ बच्चों को, ये बच्चे तुम्हारे 84 जन्म पूरा हुआ है, नाटक पूरा होते हैं अभी, फिर से रिपीट होने का है नाटक सत्युग से लेकर के, इसलिए तुमको सत्युग का मालिक बनाने के लिए मैं नहीं बनूंगा। लोग कितना साफ कहते हैं, ऐसा कोई मनुष्य थोड़ी कहेंगे, बाप कहते हैं बच्चे बादशाह ईश्वर की तुमको देगा, तुमको सदा सुखी बना कर करके और रक्षा दे करके अपने स्वर का मैं अपने निर्वाण धाम में बैठ जाऊंगा, फिर मुझे आधा कर्म कोई याद भी नहीं कर, समझा ना बच्चे। इसलिए कहा जाता है कि दुख में सिमरन सब करे, ओ गॉड फादर, ओ पवित्र परमात्मा, किसका पति मरे भगवान क्या किया, हमारे पति को छीन लिया, कई पुरुष होते हैं स्त्री अच्छी होती है, क्या किया आपने, वो बड़ा जुल्म किया। अभी बाप तो जुल्म करते किसके ऊपर, बाप तो कहते मैं दुख किसको नहीं देता, फिर ये माया होती है नहीं, ये तुम्हारा वो बच्चा वगैरह छीन लेती है। नहीं, मेरे राज में मैं जो आज स्थापना करता हूँ और कोई भी अकाले मृत्यु होती ही नहीं है, और न कोई इतने बच्चे होते हैं, एक बच्चा बस जाते होता नहीं। पीछे त्रेता जब आती है तब पीछे जब आती है तब कभी कभी दो भी होता है, वो नहीं दिखलाते अल्लाह और कुछ तीसरा नहीं दिखलाते, पर ये सिर्फ निशानी है स्टार्ट कर रहे, बाकी ऐसे नहीं कि लव और कुछ को दब से फलाने से ना। उस समय में योग बल चला आती है, बड़ा आदमी हमको शरीर बदल कर रहा है, तो नाग का मिसाल होते हैं ना बच्ची, शरीर बदल करके दूसरा नया लेता है, वो साक्षात्कार होते हैं। यहाँ पहले शरीर छोड़ कर तुमको घर जाना है, बाबा के पास जाना है, स्वीट होम जाता है, स्वीट बाबा आया हुआ है और बताता है सिर्फ मुझे, तुम इतनी भक्ति खाने के घर का सिर्फ मुझे याद करो, तुम्हारा जो याद है उनसे भी कर्म नाश होगा और पावन बन जाएंगे। और कोई उपाय पतित को पावन बनने का है नहीं, या तो फिर पिछाई की सजाए, जैसे खासी कलवट होती है नहीं, ऐसे फिर पिछाई में सजाए पाएंगे, सजा पाके हिसाब किताब चुप करके सभी आत्माओं का जो दुख का है हिसाब किताब वो पूरा होगा। फिर नए फिर सब सुख पहले सुख सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो, पिछाई में सब आकर तब बनते। हाँ, हम गाते हंसते हंसते गाते रहते ना बच्ची है, हमको सदैव बाप मिला और फिर क्या चाहिए, गरीब को भी बाप मिला याद, साहूकार को भी बाप मिला याद, इसमें कोई फर्क तो है नहीं। आत्मा वो तो शरीर तो है परंतु धर्म में वो बोलता है मैं गरीब हूँ, आत्मा कहती है भाई शरीर में मैं गरीब हूँ, एक आत्मा कहते हैं मैं शाहूकार हूँ, बोलते शाहूकार हो गरीब हो, बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो, तो गरीब है तो है बेचारे दुखी, इसलिए बाप हो जाते, वो शाहूकार है ही सुखी, तो देखो उनको सुख का होने के वो याद नहीं करते, इसलिए गाए जाते गरीबन वाज। गरीब जो होते हैं नहीं वो दुखी तो है, तो वो देखो याद करते। सबसे गरीब कौन है नंबर 1, भाई सबसे गरीब तो कन्याएं है, समझे नहीं, क्योंकि उनको तो अच्छा नहीं मिलता है, जब पति के पास जाओ जब विख के लेन देन करे कब उनको सभी तो सुख तो वही है, और दांगने भी तो नहीं है, हाथ पार्टनर भी नहीं है, वहाँ तो हाथ पार्टनर तो क्या वो तो है ही, रानी और राजा में कोई भी वो गड़बड़ है नहीं, यहाँ तो हाथ पार्टनर भी नहीं है, इसलिए क्या आत्मा कुछ है तो नहीं ना, इसलिए फिर चाबी देते हैं इसलिए कि तुम ही सबका उद्धार करना, साधु संत महात्मा का तुम कोई। तो गीत मीठा है ना बच्चे, लंबे जीवन के रास्ते, यानी ये यात्रा लंबी है, जहाँ जीना है बाप को याद करना है, तो उनके लिए भी टाइम बोलते हैं, पर शुरू करो एक से अपना चार्ट रखो, देखो दिन में कितना समय याद करती हो, 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, 1.5, 2, इतना करते करते 8 घंटा तुमको जरूर याद करना है। पीछे 8 घंटा जो याद करेंगे नहीं वो 5 का ऑनर हो जाएगा। अभी जैसे नहीं 24 घंटा तो नहीं कहते, नहीं 8 घंटे, फिर कोई 8, कोई 7, कोई 6, कोई 5, कोई 4, ऐसे वो याद करने से फिर ये माला बनती है या राजधानी बनती है। अच्छा पूरा करो इसको। लंबे हैं जीवन के रस्ते, आओ चले हम गाते हंसते। रोना पीटना नहीं है, गीत एक ज्ञान का गीत 2 अक्षर है, ये गाना है, हम सुन के फिर सुनाएंगे, ये हो गया गाना,
और फिर तुम तो जैसे लिखा होगा अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, गोपी वाला भी कोई गोप गोपियों से तो यहाँ पूछो नहीं। सचो में तो गोप गोपी होते नहीं हो, तो वहाँ आ गई होती है कायदे अनुसार। यही तुम कहलाते हो गोपियाँ और गोप, यानी बच्चियाँ और बच्चे। हाँ, महल बनाए प्यार का जिसमें दीप जलाए, दीप जलाए, दीप जलाकर आत्मा को जगाना होता है। अगर पेट छोड़ दिया दीप बुझ जाएगा, फिर धारणा नहीं होगी, पद भ्रष्ट हो जाएंगे। हाँ, अच्छा अभी टाइम हुआ तो ले लेना बच्ची, बस पुराने हो गया और खत्म हो जाएंगे। नहीं, ये अपना गीत गाते रहना। हाँ, नाचते, इसको कहा जाता है ज्ञान का दान। कृष्ण विष्णु की बात नहीं बच्ची, ये है ज्ञान का दान, इसको कहा जाता है। पर ये है नॉलेज, ये अक्षर महिमा के लिए दिए गए हैं। आज कौन जाते हैं, पावन बनाते रहते हैं, बीच बीच में कोई पथ बना ही गिरा, तो यात्रा पर हो नहीं, उस यात्रा में अगर जाते जाते कोई रास्ते में पथ बना तो यात्रा कहाँ से हुई। ये भी ऐसे है कि लंबा चक्कर है यार, वो तो जब फिर आकर के फिर गोता खाते हैं विकार में। नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ कोई भी नहीं, लंबी है बस ये। इसमें जितना समय तुम याद में रहेंगे, यात्रा में रहेंगे, विकार में नहीं जाएंगे। नहीं तो गया खाना खराब, या तो खाना आबाद हो गया या खाना खराब। तो खाना आबाद और खराब उसको कहा जाता है। या तो सूर्यवंशी घराने में आएंगे 10 घर में, या तो प्रजा में आएंगे, फिर बहुत प्रजा में तो एकदम, और प्रजा में साहूकार होते हैं उनके भी नौकर चाहिए, वो भी यहाँ बनना है। पिछाड़ी में नहीं जो बची माता पिता जिसके तो बालक हो, ठीक है नहीं, समझो माता पिता बरोबर, बालक बैठे जानते कि माता पिता, तो माता पिता अपने स्किल दे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग या विदाई फॉर द टाइम बीइंग, थोड़े समय के लिए